किसी ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कि लाइट जो है ये वेव है कि पार्टिकल है। ये वेव पार्टिकल नेचर दोनों दिखाती है। ये जब स्पेस में आती है तो ये वेव है, क्योंकि अगर पार्टिकल हो तो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल ही नहीं कर सकता जी। सूर्य से पृथ्वी तक आती है 7 मिनट में, तो उसके बाद जैसे ही ये धरती पे आती है तो जैसे किसी मटेरियल से टकराती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, अब वो पार्टिकल नेचर शो करने लगती है। इसीलिए साइंस में, फिजिक्स में एक पजल है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, क्योंकि स्पेस में वो वेव नेचर दिखाती है और मटेरियल में पार्टिकल नेचर। यही तो बात आध्यात्म में कही गई है कि आत्मा आकाश में अव्यक्त है और संसार में शरीर में व्यक्त है। पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा, तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें ही भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए कोई अक्षर आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ?